नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग जैसा कि लास्ट टाइम कहे थे कि एसएससी सीपीओ की प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। और लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सीपीओ के अंदर जितने फिजिकल रिक्वायरमेंट है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग लास्ट वीडियो। सर, मुझे एक बात समझ में आया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर, एक छोटी सी कन्वर्सेशन हम लोगों की। मैंने देखा है कि जैसे हम लोग किसी भी एग्जाम को पढ़ना शुरू करते हैं, तो किसी भी एग्जाम को पढ़ने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मेरे हिसाब से लगता है कि हम लोगों को ये पता हो कि जिस एग्जाम को हम अभी देने जा रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के अंदर हमको कितना क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर ये नॉलेज हमारे पास हो तो मेरे हिसाब से लगता है कि हमारा एग्जाम काफी आसान होता है। मेरे हिसाब से सर आप भी सहमत होंगे? बहुत बहुत सर, बहुत सहमत है। तो यहाँ पे सीपीओ की अगर वैकेंसी हम लोगों की देखी जाए तो काफी ज्यादा पोस्ट है। अलग अलग दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, हम लोगों का सारे डिपार्टमेंट के अंदर है। तो हम लोग आप लोगों के लिए यही खोज के लाए हैं कि अगर बात की जाए पिछले 10 साल के अंदर जितने भी हम लोगों के एग्जाम हुए हैं एसएससी सीपीओ का, तो उसमें कितने पे स्टेज, चूंकि अभी हम लोगों का पहला स्टेज का एग्जाम होना है, फिर फिजिकल होगा, फिर दूसरा स्टेज का एग्जाम होगा। तो जो पहले स्टेज का एग्जाम है जिसमें हम लोगों का रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे 200 नंबर के, तो 2 घंटे में। तो उसमें हम लोगों को कितना सोल्व करना है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे नॉलेज के साथ साथ हमको स्पीड पे भी केयर करना होगा, क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस, ये आसान नहीं होता। लेकिन उसको आसान बनाना पड़ेगा। हम ही लोगों में से, हम ही स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे होते हैं, उसी में से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। तो उनकी प्लानिंग में और मेरी प्लानिंग में क्या ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हो जाते हैं और हम बाहर में रह जाते। तो हम लोग इस पॉइंट पे भी चर्चा करेंगे, डीप में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको दिखाना चाहूंगा, जैसा पीछे में लिखा हुआ है कि हम लोगों को एसएससी सीपीओ के अंदर कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, कितने स्कोर हम लोगों के हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं चाहूंगा कि सर आप इनको बच्चों को बताएं कि किस तरीके से हम लोगों का कट ऑफ रहा है। आप बच्चे देख भी पा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें बताएं कि किस तरीके से हम लोगों का ये कट ऑफ रन कर रहे हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं तो 2 बात जो सबसे पहले देखना होना होता है और जिसके ऊपर डिटेल नॉलेज चाहिए होता है, वो है एक कट ऑफ। पिछले 3, 4, 5 सालों का देखेंगे कि कैसा वेरिएशन आ रहा है, उसमें कैसे कट ऑफ वेरी कर रहा है। और दूसरा उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि जितना भी एमसीक्यूज वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, जितना भी एग्ज़ाम होता है, मेरे हिसाब से हर एग्ज़ाम में नॉलेज के साथ साथ स्पीड काफ़ी मैटर करता है। नॉलेज काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चंस को बना रहे हैं। आपके पास कुछ वैसा विशेष हथियार नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, आपकी विशेष तैयारी, विशेष प्रैक्टिस नहीं है जो कि 1 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन को आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड में बनवा दे। कुछ वैसा तैयारी नहीं है कि आपको वर्ड को देख के पता चल जाए कि नेगेटिव कैरेक्टर का मीनिंग है कि पॉजिटिव कैरेक्टर बताने वाला है। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो समझिए दिक्कत है। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स देखने चाहिए और उसके बाद आप सिलेबस को देख लो। फिर आपको एक फ्रेम बना लेना चाहिए सबका कि हाँ, हमें किन किन पोर्शंस को देखना है। जब आप टॉपिक वाइज निकालोगे, जो कि इंटरनेट पे या बुक स्टोर पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स दिए रहते हैं, उसमें पेपर वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ क्वेश्चन का वेटेज दिया हुआ रहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। तो जब आप सिलेबस तैयार कर लेते हो अपना और कट ऑफ देख लेते हो प्रीवियस ईयर का, तो आपको देखना होता है कि मैं सबसे पहले किस पोर्शन को सबसे ज़्यादा तैयार करूं ताकि कम से कम कट ऑफ सबसे पहले क्रॉस कर जाए, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात होती है। सबसे पहले कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे हम लोग, तभी ना हम लोग ओवरऑल सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे।
तो आप देख लीजिए कि हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं तो आप देखो कितना कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, कितना एंटोनिम सिनोनिम आ रहा है, कितना एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, कितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, कितना इंप्रूवमेंट है, कितना रीअरेंजमेंट है, कितना कॉमन एरर है, सबको देखते हुए तैयारी करनी होती है। अब मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल के तौर पे इन सारे ईयर्स के कट ऑफ दिखाता हूं। जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखो कि जनरल कैटेगरी में 2014 का मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर 2014 की हम बात करते हैं अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए ये 2014 का है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 85 मार्क्स। ये 85 कितने में से है? आउट ऑफ 200। ये टीयर 1 का है, आप देख लो यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये टीयर 1 का मार्क्स है। इस 200 में 50 का रेशियो हर सब्जेक्ट का होता है। 50-50 क्वेश्चन, 50-50 मार्क्स के मतलब एक क्वेश्चन का वेट एक नंबर का होता है। ऐसे 50 क्वेश्चन होते हैं, 4 सेक्शंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। 4 सेक्शन होंगे, मैथ्स, इंग्लिश और जीके जीएस, चारों सेक्शंस में प्रत्येक सेक्शन में 50 क्वेश्चन होगा और एक एक नंबर का होगा, मतलब 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का एग्जाम होगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसमें से 2014 का कट ऑफ था 85, 15 का 88.25, 16 का 89, ये तरह से 17-18 का देख लो। आप देखेंगे कि यहाँ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन दिया हुआ है। वेरिएशंस को आप देखो, ये मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये मेल कैंडिडेट्स के लिए, आप देख भी सकते हो, हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पे मेल के लिए अलग, फीमेल अलग। तो टीयर 1 का मेल में आप वेरिएशन देखो, 85 2014 से जो उठना शुरू हुआ, 85, 88, 89 और उसके बाद यहाँ पे देखो भयानक जंप लिया है 117 और 2018 में तो खैर रिकॉर्ड ही पार कर गया 140। ठीक है ना? तो इसका कहने का मतलब हुआ, ये दिखाने का मतलब ये हुआ कि अब आपको कम से कम टीयर 1 में 150 को अपना टारगेट लेके चलना होगा। कम से कम कितना में से? 200 में से 150, मतलब कितना परसेंट हो गया? 75% है ना? देख लेना, मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरा। तो 200 में से 75% मार्क्स, मतलब टीयर 1 अगर आप 75% मार्क्स के साथ क्लियर करते हैं तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। आप देख लो फिर से कि किस तरह से जंप किया है। ठीक है ना? अब अगर हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं तो ये जो दिया हुआ है वो फीमेल कैंडिडेट्स का है टीयर 1 के लिए। ये भी आउट ऑफ 200 आप देख लो, 2014 से 81.85 से 83, 83.5 और 112, 137, ये 17 और 18, ये दोनों जो साल रहा है वो भयानक ही उछाल लाया है प्रीलिम्स के कट ऑफ में एसएससी का। ये दोनों साल अगर मेल वाले में भी देखें हम लोग, अगर प्रीवियस स्लाइड को, तो देख लो 89.75 से 117.25 एंड 140.08, इन दोनों जंप को देखना कि कितना भयानक आगे लिप किया है जनरल कैटेगरी के लिए। और उसी रेशियो में ओबीसी का जहां 2014 में 68 मार्क्स है, वहां 2018 में 127.51 है। एससी एसटी का देख लो, ये सब का आपके पास दिया हुआ है, हमने डिटेल्ड एनालिसिस तैयार की है इसकी। ठीक है ना? अब आप अगर देखोगे अगले स्लाइड में 2021 का कट ऑफ, तो 2021 का कट ऑफ
यहाँ एससी से शुरू किया है कैटेगरी को 90, एसटी का 85, ओबीसी का 113, डब्ल्यूएस का 87 और जनरल का 118। तो आप देखोगे कि 17-18 जो कि हाई जंप जोन क्रिएट किया था प्रीलिम्स का कट ऑफ में, टीयर 1 का कट ऑफ में सीपीओ का, अभी 21 में क्या हुआ है वो उस रेशियो में नहीं गया, वापस आ गया ये 16 वाला, 14 15 16 वाला रेंज में, थोड़ा उससे ऊपर। जनरल का थोड़ा ऊपर गया है 118, बाकी सबका ऑलमोस्ट वही है, ओबीसी का 1 मंथ। तो ये देखने के बाद क्या आइडिया आप लगा सकते हैं? ये देखने के बाद हम आइडिया लगाएंगे कि 2017 और 2018 जो था वो इतना सारा उस लेवल के कैंडिडेट जितना उसमें होना चाहिए उससे भी थोड़ा हाई लेवल के कैंडिडेट सारे चले गए, जिसके चलते कट ऑफ एकदम शूट कर गया। लेकिन इसके बाद जो हमारी एनालिसिस है उससे पता चलता है कि फिर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदला, थोड़ा लेवल बढ़ाया गया और फिर से कट ऑफ धीरे धीरे नीचे लाया, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 2 घंटे में सोल्व करवा रहे हो, और उसका कट ऑफ अगर 75% जाएगा, 80% जाएगा, तो सोच लो कैसा कॉम्पिटिशन आप ले रहे हो। सरकार ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, सिस्टम में ने इसके ऊपर विचार विमर्श किया, फिर क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाया और उसके बाद कट ऑफ फिर इस रास्ते पे आ गया। क्लियर? आपके सामने डेटा दिया हुआ है। तो ओवरऑल कंक्लूजन के रूप में मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप सिलेबस को रिफाइन कर लेते हैं, सिलेबस आइडेंटिफाई कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेके चलते हैं, तो सिलेबस जब भी रिफाइन कीजिएगा तो उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस और सेक्शन, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, किसको हम चाहें तो छोड़ के भी चल सकते हैं। एक दो टॉपिक ऐसा हर सब्जेक्ट में होता है जिसको छोड़ के चल सकते हैं, ओवरऑल नॉलेज है उससे काम चला तो चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं। और कौन ऐसा टॉपिक है जिसको छोड़िएगा तो आप हाई रिस्क जोन में चले जाएंगे। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं प्रॉपर एनालिसिस सिलेबस का। जब आप सिलेबस को एनालाइज कर लेते हैं तब प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया मिलेगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आया है और उसका लेवल क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। और जब आप फाइनल सिलेक्शन की बात करेंगे, फाइनल सिलेक्शन की बात, ये 2023 का, ये भी आप साथ में देखते हुए जाओ। पेपर 1 का 2023 का कट ऑफ में कहा गया है, देखो इसी का मैं बात कर रहा था। यहाँ पे पिछला स्लाइड आप देखो, ये है 2021 का, और अगला स्लाइड देखो ये है 2023 का। यही मैं बात बताना चाह रहा था कि जब 17-18 में हमने देखा तो लगभग यही सीन तैयार हो रहा था। उससे पहले हमने देखा तो लो कट ऑफ चला जा रहा था, और फिर जब हम 23 में वापस आए तो फिर वही सीन तैयार हो गया, आप देख लो। ठीक है ना? ये एक्स सर्विसमैन को छोड़ के चलना है, क्योंकि पहले से ही सेवा प्रदान कर चुके होते हैं बहुत सारा, इसलिए उनको बहुत ज्यादा रियायत दी जाती है। तो इसको एक्स सर्विसमैन, और अगर मैं कहूँ एक्स सर्विसमैन वालों के लिए तो ये तो बहुत बड़ा, मतलब वन इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ईएसएम वाले कैटेगरी को हम छोड़ते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कोई भी हो, सबका फिर से देखोगे आपकी कट ऑफ शूट कर गया है। तो ये कहता है कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी किसी टिपिकल तरीके से करते हो, किसी फिक्स्ड रटा रटाया पैटर्न पे चलते हो, कोई वैसा सिस्टम से करते हो जो वैसे ही देते जा रहा है, देते जा रहा है, राम कहानी, कबीरदास की उल्टी बानी, असूरदास और सादामल सादामल जितना है उसी तरीके से अगर पढ़ते जा रहा है, आप गलत कर रहे हो, आप फंस जाओगे। किस साल किस लेवल को लेके आ जाएगा, किस सेक्शन को हैवी कर देगा, किस सेक्शन को लाइट कर देगा, ये जब तक डिटेल्ड एनालिसिस आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर ये आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाए तो विश्वास मानिए, आपको लगेगा कि मेहनत तो हमने बहुत की थी लेकिन क्वेश्चन ही उठपटांग पूछ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना भी उठपटांग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे, सिलेक्शंस होते हैं कि नहीं, जो यहाँ कट ऑफ दिया गया है वो अचीव किया जाता है कि नहीं, कि ऐसे ही फेक डाटा दे दिया गया है, नहीं ना। इस
कट ऑफ को भी स्टूडेंट्स ने अचीव किया, यहाँ कट ऑफ लाया गया, इसके बावजूद उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो अगर हम ये कह के बचें कि नहीं क्वेश्चन ही उठपटांग पूछ दिया था, तो इससे ये पता चलता है कि नहीं, आपकी तैयारी ही गलत रास्ते में जा रही थी। ठीक है ना। इसके लिए आपको स्पेसिफिक लोगों को, स्पेशलाइज्ड लोगों का जरूरत पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है कि आप पढ़ो कि भारत कब आजाद हुआ था और संविधान सभा का अध्यक्ष किनको बनाया गया था और आर्टिकल्स कितने होते हैं, इसलिए नहीं। इसलिए कि किस पोर्शन को कैसे तैयार करना है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसका हम कवर कर सकें। ये नहीं कि बस कोई फिक्स किया हुआ किताब है, भैया हमारे सीनियर बोल रहे हैं कि हाँ इसी को पढ़ो, तो हम उसी को पढ़ के जा रहे हैं, बार बार फेल होके आ रहे हैं। ये नहीं करना होता है। ठीक है। आगे हम देखें, फीमेल का देख लो, वही गति है। कहीं भी पूरा का पूरा चार्ट देख लो तो आपको जो है आंखें खोल देने वाली कट ऑफ रिसीव किया गया है, अचीव किया गया है, गेन किया गया, प्राप्त किया गया है लोगों के द्वारा। और मेल कैंडिडेट का ओवर द ईयर्स देखो, जो हमने दिखाया ही है आपको, क्लियर है। ठीक है। तो अगर हम फिर से आते हैं शुरुआत पे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रोसेस जो कि सर ने पहले ही बताया है, 200 नंबर का 200 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन का 1 नंबर का वेटेज रहेगा। 50 क्वेश्चन हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट में से रहेगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस रहेंगे, हर में से क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपको पीईटी, पीएसटी, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इंड्योरेंस माने हो गया आपकी क्षमता, कैपेसिटी को दौड़ना कहते हैं, 1600 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये हो गया। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की आपकी हाइट, आपका सीना बिना फुलाने के बाद ये सब है कि नहीं। तो पीईटी, पीएसटी के लिए बुलाया जाता है आपको। और पीईटी, पीएसटी में जब आप क्लियर हो जाते हैं तब आपको टीयर 2 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपका, और फिर टीयर 2 में आप जाके देंगे एग्जाम, जो कि इंग्लिश का होता है, 200 नंबर का एक पेपर का होता है। वो आप क्वालिफाई करेंगे तब आपकी मेरिट बनेगी। और फिर फाइनली आप दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी और बीएसएफ, इनमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पदों पे और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पे अपने रैंकिंग के हिसाब से सिलेक्ट हो जाए, है ना। ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन थी। अब आगे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ब्रजेश सर देंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा तो हम लोगों का तैयार हो जाइए, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा किसी भी एग्जाम को आप कैसे आसानी से दे पाएंगे, उसके लिए ये जरूरी ये है कि उसके क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस बनाए जाएं, उसके सारे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस बनाए जाएं। और अगर ये हमको नॉलेज है तो हम लोग अपनी चीज़ों को आसान बना सकते हैं। और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है तो हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, हम लोगों का मंडे से एक छोटा सा बैच प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है 7:30 बजे से यूट्यूब के ऊपर। तो आप ज्वाइन करें, जुड़ें और देखें कि हम लोगों का सेट प्रैक्टिस कैसे रन कर रहा है। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नए वीडियो में, नए सेशन में, नए पॉइंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोगों की तरफ से जय हिंद।